ये शीशा दिल मस्कन तेरा। ये लो खुला का नोटिस। अगर तुम में जरा सी भी गैरत है उसे फौरन तलाक दे दो। जब इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। मर्द को जब तक जिच ना किया जाए ना, वो कभी ऐसा कदम नहीं उठाता। जब तुम अपनी जिंदगी को ठीक करने की कोशिश करोगे। और जिंदगी ठीक करने के लिए मुझे दूसरी शादी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अपनी बेटी की शादी तुम्हारे उस भांजे के साथ नहीं करता। पापा, सिकंदर बहुत मैच्योर और सेंसिबल आदमी है। मेरा और उसका टेम्परामेंट बहुत मिलता है। मेरे बेटे के लिए कुछ तलाक याफ्ता लड़की रह गई है। बस यही बात अब अपने पल्लू से बांध लीजिए। फख्र है तुम पर। सिकंदर कब शादी करता है, किससे शादी करता है, तुम्हें इस बात पे बिल्कुल रोना नहीं चाहिए। मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ। तो शादी करके आई थिंक यू मेड अ मिस्टेक। एक उम्र तेरे संग क्या चलते, दो चार कदम भी दूभर थे, दूभर थे। ये शीशाए दिल मस्कन तेरा। लफ्ज़ों के नोकीले कंकर से अब और किसे तुम तोड़ोगे। ये तन मन किरची किरची है, बिखरे शीशे क्या जोड़ोगे, जोड़ोगे। ये शीशाए दिल मस्कन तेरा। वकार ने इन लोगों की टिकट्स आज की करवा दी हैं। भाई मैं तो सिकंदर से कह रही हूँ कि तुम 1 महीना रहना वहाँ। सही कह रही हैं आप। महीने का तो पता ही नहीं चलता कब गुजर जाता है। और इंग्लैंड में तो इतनी जगह हैं घूमने फिरने की। जाहिर है वो सिकंदर के साथ जाएगी, अर्जू तो उसको अच्छी तरह से घुमाएगा। अरे भाई यही दिन तो है घूमने फिरने के। बाद में तो जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाती हैं कि अगर 1-2 दिन फारिग मिल जाए तो इंसान सो के गुजारना चाहता है। जी नहीं, सिकंदर ऐसा नहीं है। वो तो किरण को भी मैं जरा खाना देखूं। वो फारूक साहब का क्या हाल है? नहीं, काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई है। एक दोस्त हैं, अगले हफ्ते उनके यहाँ डिनर है, शायद वहां मुलाकात हो जाए।
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। हाँ बस अब तुम सब लोगों ने जरूर आना है। बैठिए, इंशाल्लाह जरूर आएंगे, सब आएंगे। किरण को भी साथ लेके आना, रुखसार ने खास तौर पे कहा है मुझे। आपा किरण ने तो आना जाना ही छोड़ दिया है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि उसे जरूर लेके आना। अच्छा ठहरो, वो है कहाँ? मैं खुद कहती हूँ उससे। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सो रही है। ऐसे खामखा तलाक ले ली तुम लोगों ने। ऐसे अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं? अब देखो कमाल ने फौरन अपनी बेटी ब्याह दी, ऐसी धूमधाम से शादी की है उसने। लेकिन मुझे तो वहां बैठे बैठे किरण का बार बार ख्याल आ रहा था। आपा जो अल्लाह की मर्जी, तलाक लेना कोई आसान काम तो नहीं होता। अब अगर हमने मजबूरन ऐसा किया है तो कोई वजह तो होगी ना। किरण में खलंडरापन बहुत था, लापरवाह तबीयत थी उसकी, जिम्मेदारी का तो एहसास ही नहीं। शादी बड़ा जिम्मेदारी का काम होता है, आसान थोड़ी होता है शादी चलाना और घर बसाना। औरत को अपना आप मार लेना पड़ता है, तब कहीं जाके घर बसता है। छोटी सी बात पे घर नहीं तोड़े जाते। आपा मारपीट छोटी बात नहीं होती। अरे मियाँ बीवी के बीच बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन तलाक मसले का हल नहीं होता। हाँ अच्छा है, लेकिन बस गुमसुम सा रहता है, ज्यादा बात भी नहीं करता मुझसे। बेटा अभी शुरू शुरू है ना, कुछ अरसे बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो? नेगेटिव क्यों सोचती हो? मम्मी नेगेटिव नहीं हो रही, लेकिन अंदेशे तो होते हैं ना। अब जो भी हो उसके लिए मैं दूसरी बीवी तो हूँ। आरज़ू, वो किरण के साथ खुश नहीं था बेटा, ऐसा मत सोचा। थैंक यू। आरजू का फोन आया था, बहुत खुश हैं वो दोनों। ये तो बहुत अच्छा हुआ, वरना सिकंदर तो शादी के बाद कुछ अजीब ही तरह बिहेव कर रहा था। मैंने आपसे कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा। आरजू है ही इतनी अच्छी कि सिकंदर उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। और वैसे भी बीवियों की इतनी अहमियत होती है कि उनकी आदत हो ही जाती है। हाँ ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, वो ये हमसे ज्यादा कौन जानेगा। ओके बेटा, सिकंदर को मेरा बहुत प्यार देना। चलो खुदा हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखना। किसका फोन था? आपकी बेटी का। क्या कहा? आरज़ू का? कैसी है वो? माशाल्लाह बहुत खुश है, बहुत तारीफ कर रही थी सिकंदर की। शुक्र है। देखा, मैं आपसे कहती थी ना कि वो सिकंदर के साथ बहुत खुश रहेगी, लेकिन आपको पता नहीं क्यों वहम होते रहते थे। ऐसे बाबा, हमने तो आपको पीर मान लिया। लेकिन बहुत देर से माना। देर से माना या जल्दी माना, मान तो लिया ना। अच्छा अब ये बताइए कि दोनों वापस कब आ गए? 7th की फ्लाइट है। इसी हफ्ते? ओके गुड। तो इसी बात पे फिर चाय हो जाए। चलें, आप भी क्या याद करेंगे। मेरे पर्स में पैसे आपने रखे? ऑफ कोर्स मैंने रखे, और कौन रखे? क्या जरूरत थी, पहले ही इतने पैसे रखे हुए थे।
मैं चाहता हूँ कि तुम पैसे खर्च करने की आदत डालो। आप मौका कब देते हैं? हर जगह तो खुद खर्च करते हैं। क्योंकि औरतों को पैसा खर्च करने के लिए मौके की या फिर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ पैसा खर्च करती है। तो करो। आप मेरी आदतें बिगाड़े। सिर्फ कोशिश करो। अभी तक ये चीजें अनपैक नहीं की तुमने? नहीं, अभी कैसे? अभी तो देखना है किसको क्या चीजें देनी। अच्छा सिकंदर, देखो ये वाला कैसा है? सब अच्छा है। मैं सबकी नहीं, इसकी बात कर। हाँ बहुत अच्छा। देखे बगैर तारीफ कर रहे हो। थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ। इतनी जल्दी क्या सोने की? बताया ना, थक गया हूँ। तुम पाकिस्तान आते ही कुछ बदल से नहीं गए? ऐसा क्यों लग रहा तुम्हें? हर बात अवॉइड करते हो। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। गुड नाइट। बेटा कुछ देर के लिए सही, लेकिन साथ चलो। अम्मी मैं नहीं जाऊंगी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। दिल नहीं चाह रहा फिर भी चलो बेटा, रिश्तेदारी का मामला है, तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। अम्मी मैं वहां जाके लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे सकती। लेकिन बेटा यूं मुंह छुपा के कमरे में भी तो नहीं बैठी रह सकती। अम्मी मैं मुंह नहीं छुपा रही, लेकिन मैं लोगों के सवालों के जवाब भी नहीं देना चाहती। ये मेरी जिंदगी है, अच्छा या बुरा मुझे फैसला करने का पूरा हक है। मैं जानती हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तैयार हो जाना, मैं तुम्हें साथ लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। कोई चीज चाहिए हो तो मुझे बताएं।
अंकल जी कोई चीज चाहिए? किरण, तुमने खाना खाना है या सारी शादी में यूं ही बैठी रहोगी? नहीं, सना गई है, मुझे कुछ ला देगी खाने के लिए। तुम खुद जाके ले लो ना। मैं तुम लोगों के सामना नहीं कर सकती। खानदान के सारे लोग आए हुए हैं, देखेंगे, बातें करेंगे, तब सीन ठीक। मैं ले आता हूँ तुम्हारे लिए। अरे नहीं, तुम्हें और भी बहुत जरूरी काम होंगे, इस वक्त मेरी जिम्मेदारी मत। ये भी जरूरी काम है। अभी आए। अच्छा होता अगर तुम भी चलते, सारे खानदान वाले तुम्हारा पूछ रहे थे। अगर ऑफिस में काम ना होता तो जरूर चलता। How was the wedding? बहुत मजा आया। पता है हमें काफी लोगों ने डिनर पे इनवाइट किया है। Really? सब लोग आए हुए थे। सब लोग? सब लोग। किरण भी? किरण भी। मुझसे तो नहीं मिली वो, एक कोने में बैठी रही थी, अदनान से काफी गपशप मार रही थी। तुम कहाँ जा रहे हो? बैलेंस बच। जी ये पकड़े आप, 7,000 है ये, बाकी 8,000 में आपको 2 से 3 नहीं। मैं आया। अम्मी जी ये भी रख लें, वो शाह साहब आए थे ना, उन्होंने। अच्छा अच्छा। शुक्र है अल्लाह का, ये फर्ज तो अदा होगी, वरना रुखसार की वजह से मेरी तो रातों की नींदें उड़ी हुई थी। बेटियां घर पे बैठी हों तो माँ बाप मुजरिम ना होते हुए भी मुजरिम बने फिरते हैं। अम्मी जी वैसे बड़ा अजीब मिजाज है रुखसार आपा के ससुराल वालों का। बात बात पे अजीब सी बातें, और खास तौर पे जो है ना जुबैर भाई के। बस बेटा, बेटी देख के बहुत मजबूर हो जाते हैं बेटियों वाले, 100 बातें सुनना पड़ती हैं। लेकिन जुबैर समझदार है, उसका मिजाज बिल्कुल अलग है अपने घर वालों से। कुछ वक्त गुजरेगा तो ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे। बस अब तो मुझे तुम्हारी शादी का अरमान है। मेरी शादी का अरमान अब आप रहने ही देंगे। अल्लाह ना करे, क्यों रहने दो, मेरे अकलौते बेटे हो तुम। तुम्हारी शादी के तो मैं पता नहीं कब से ख्वाब लेके बैठी। अम्मी शादी के अलावा भी जिंदगी में जरूरी काम होते हैं।
रुखसार आपा की शादी की वजह से मेरे पर बहुत कर्जा चढ़ा। उसको उतारते उतारते भी 1-2 साल लग जाएगा। मैं सोचती हूँ और कुछ नहीं तो तुम्हारी शादी की बात ही तय कर दो। आपको बैठे बिठाए क्या हो गया? अभी तो रुखसती हुई है आपा की। हाँ तो मैं शादी में तुम्हारे लिए लड़कियां ही तो देखती रही हूँ। चले सब काम खत्म हो गया, आए घर चलते, देर होगी। ओके आजा। मुझसे तो नहीं मिली वो, मुझसे तो नहीं मिली वो, मुझसे तो एक कोने में बैठी हुई थी, एक कोने में बैठी से काफी गपशप मारी, से काफी गपशप मारी, से काफी गपशप मारी, से काफी गपशप। सिकंदर, तुम अब तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही थी। क्यों जागते रहते हो सारी सारी रात? कब तक जागते रहोगे इस तरह? पता नहीं। अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। खुश तो हूं। तो दिखना भी तो चाहिए ना। गुड नाइट। किरण, पानी ज़ाया हो रहा है। हाँ, मुझे तो पता ही नहीं चला। तुम बहुत ही गायब दिमाग लड़की हो। हाँ, बहुत पागल है। मैंने पागल तो नहीं कहा, गायब दिमाग कहा है। गायब दिमागी की बात आगे यही होना। सिकंदर ने सिगरेट्स बहुत ज्यादा नहीं पीनी शुरू कर दी? अच्छा, ज्यादा पी रहा है क्या? हाँ, रात लाउंज में बैठा पी रहा था। सुबह मैंने देखा एस्ट्रे भरी हुई थी। मैं तो समझती थी शुरू से इतनी पीता है। नहीं तो पहले तो बस कभी कभार एक आध पी लेता था। वो तो जब से मुझे जरा एक स्लाइस देना। वैसे किरण भी थी कल शादी में। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है किरण के बारे में जानने की, और तुम सिकंदर से भी उसका जिक्र ना करना। तुमने रात सिकंदर से जिक्र तो नहीं किया था उसका? हमें कोई एतराज नहीं है रुखसार की नौकरी, और हम इस तरह के लोग भी नहीं हैं कि खामखा एतराज करते खड़े। अच्छा है, नौकरी करती रहेगी तो इसका दिल लगा रहेगा। और आजकल तो वैसे भी आंटी घर बैठने का बिल्कुल भी रिवाज नहीं है। वैसे भी जब इंसान पढ़ा लिखा हो तो घर क्यों बैठे, अपना हुनर और तालीम इस्तेमाल कर 4 पैसे क्यों ना कमा ले। खर्चे तो आपको पता ही है कितने ज्यादा हो गए। एक आदमी की आमदनी से कहाँ पूरा पड़ता है। जी बेटा, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि शादी के बाद लड़की को
मियाँ ससुराल वालों की जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। इतने साल इसने नौकरियां की, अब इसे आराम करना चाहिए। घरदारी में तो घरदारी और आराम करने से कौन रोक रहा है उसे? छुट्टी बढ़ा ले। आंटी आपने तो इतनी नौकरियां कराई हैं इससे, अब ससुराल वालों को भी तो कोई फायदा मिलने देना उसकी नौकरी का। आती होगी किरण भी। और आपा का क्या हाल है? ठीक है जी, वो बिल्कुल। रुखसार ठीक है? जी वो भी ठीक है। जुबैर अभी हैं या चले गए वापस? जी हैं, अभी 18 तारीख को जाएंगे। अच्छा अच्छा। लो आ गई किरण, अब तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं जरा हांडी चूल्हा देखूं। सी मोमानी। अरे तुम कब आए? 10 मिनट पहले आया। तुमने जॉब स्टार्ट कर दी? कब से? एक हफ्ते से। क्या जरूरत थी ये खामखा सरदर्द पालने की? जरूरत थी इसलिए तो कर रही हूँ। 100 जरूरतें होती हैं, अब हर चीज के लिए अब्बा से तो नहीं कह सकती ना। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुमसे कह दिया। तुम आखिर क्या क्या ला के दोगे मुझे, और क्या क्या करोगे मेरे लिए? जो कुछ भी मेरे बस में होगा मैं जरूर करूंगा तुम्हारे लिए। इतना तुम पे कम जिम्मेदारी है, इतना तो करते हो तुम मेरे लिए, और तुम्हारी जिंदगी आसान थोड़ी है। इतनी मुश्किल भी नहीं है। मैं जैसे जानती नहीं। उदास लग रही हो। नहीं तो क्यों? लग रही हो। टीचिंग आसान काम थोड़ी है, मैं फ्रेश हूँ बस। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें ये खुशखबरी दी। वैसे बड़ी जल्दी करम किया अल्लाह ने। अब तुम अपना बहुत ख्याल रखना। जी खाला। और तुम देखना सिकंदर सुनेगा ना तो वो भी इसी तरह खुश होगा। पता नहीं सिकंदर खुश होता भी है या नहीं। क्यों? ऐसा क्यों कहा तुमने? उसकी खुशी का कुछ पता भी तो नहीं चलता। कुछ कहे कुछ बोले तो पता लगे ना कि क्या महसूस करता है। तुम तो जानती हो सिकंदर शुरू से ही कमगो है, बातचीत कम ही करता है। और वैसे भी मर्द ऐसे ही होते हैं, औरतों की तरह थोड़ी हर वक्त बोलते हैं। किरण से तो बात करता था, आपने ही बताया था मुझे। बच्चा हो जाएगा ना तो तुमसे भी बोलने लगेगा। और वैसे भी देखो ना, सब कुछ तो उसने तुम्हारे हाथ में दे रखा है। मेरे हाथ में? हाँ, कोई रोक टोक नहीं करता, खर्चे में कोई तंगी नहीं है, जो तुम मांगती हो लाके दे देता है। मर्दों की परवाह इसी तरह होती है, कोई 24 घंटे थोड़ी सिराने बैठे रहते हैं। ठीक कहती हैं। अच्छा भाई, मैं तो जा रही हूँ तुम्हारी माँ को बताने। वो तो पहले ही कह रही थी कि आपको जल्दी अच्छी खबर मिलेगी इंशाल्लाह। रुखसार, तुम ये छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट क्यों करती हो? बता, आपको अपने घर वालों की हर बात छोटी क्यों लगती है? आप कभी उनकी नीयत पे शक नहीं करेंगे ना? नियत वाली कौन सी बात है इसमें?
अरे मजाक में भी अगर तुम्हें कोई कुछ कह दे तो तुम फौरन बुरा मान जाती हो। इसीलिए तो कह रही हूँ कि आपके जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगी। मुझे अम्मी के घर जाने दे। इस तरह ना मुझे किसी से शिकायत होगी ना किसी को मुझसे शिकायत होगी। वाह, पहले इस घर में आने की जल्दी थी तुम्हें, अब माँ बाप के घर रहने का शौक पैदा हो गया। अरे अगर वहीं रहना था तो शादी के बगैर कुछ अरसा और रह लेती, थोड़ा इंतजार कर लेती। हाँ, इस सब की नजरों में बुरा कर दिया तुमने मुझे। अगर मुझे पता होता कि शादी के बाद भी मुझे अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठानी होगी, नौकरी करके घर खुद ही चलाना होगा, और मेरा शौहर न मेरी हिमायत करेगा, ना मेरी तरफदारी करेगा, ना मुझे सपोर्ट करेगा, तो मैं कभी आपको शादी के लिए फोर्स नहीं करती। अरे मेरी समझ में नहीं आता तुम औरतों को किस तरह की सपोर्ट चाहिए होती है अपने शौहर से। अरे थोड़ा सा अगर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए तो शोर मचाने लगती हो। जरा सा कॉम्प्रोमाइज? आपको ये सब जरा सा कॉम्प्रोमाइज लग रहा है जुबैर? रुखसार, मैंने तुम्हें कहा ना, मैं तुम्हें बुलवा लूंगा, सारी जिंदगी ससुराल में बिठा के नहीं रखूंगा तुम्हें। अरे जिम्मेदारियों का एहसास है मुझे, बस थोड़ा सा सब्र कर लो, थोड़ा सा। तो तब से अब तक कर क्या रही हूं मैं? अम्मी तुम्हें बहुत मुबारकबाद दे रही थी, मुझसे ज्यादा तो वो खुश है। इतनी सारी नसीहतें की हैं मुझे कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। तुम कुछ बोलोगे नहीं? तुम बोलो, सुन रहा हूँ। सुनते तो तुम हमेशा हो, एटलीस्ट आज तो कुछ बोलो। मुबारक हो। खैर मुबारक। पता सिकंदर, मेरी ख्वाहिश है कि बेटा हो, और खाला भी कहती हैं कि बेटा ही होगा। अम्मी, मैं किरण से शादी करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हो तुम? अम्मी, मैं चाहता हूँ आप मामू के घर जाएं और किरण से मेरे रिश्ते की बात करें। अकल के नाखून लो तुम, तलाक याफ्ता है वो, अब तुम एक तलाक याफ्ता से शादी करोगे? अम्मी, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो तलाक याफ्ता है या नहीं। आप जानती हैं मैं हमेशा से उससे शादी करना चाहता था। अगर आप पहले मामू के घर चली गई होती मेरा रिश्ता लेके, ये सब कुछ ना होता। चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि मुझसे गलती हो गई होगी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि तुम उससे शादी की जिद शुरू कर दो। अपने आपको क्या शिकायत है अगर मैं ये चाहता हूँ तो? तलाक याफ्ता है वो। नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, इतनी बड़ी बात है ये और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? अम्मी, मुझे वाकई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक कंवारी लड़की तलाक याफ्ता मर्द से शादी कर सकती है, तो एक कंवारा मर्द तलाक याफ्ता औरत से शादी क्यों नहीं कर सकता? जब ये भी पता है कि वो लड़की अच्छी है। हाँ, वो अच्छी लड़की अपना घर नहीं बसा सकी। अम्मी, इसमें उसका कोई कसूर नहीं था। अच्छा हाँ, मखा इतनी जिद मत करो। हाँ, मैं तुम्हारी शादी के बारे में सोच रही हूँ। रुखसार ने एक दो लड़कियां दिखाई हैं मुझे, बस उन्हीं में से कोई लड़की मैं अम्मी प्लीज, अगर किरण नहीं तो फिर कोई भी नहीं। पागल हो गया ये लड़का। फिलहाल बस केवल करें हम। या अदनान या किरण से शादी की फरमाइश दोबारा ना करें। अरे आजकल तो कुंवारी लड़कियों को अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, तो इस तलाक याफ्ता को कहाँ से मिल जाएगा? मेरी माने तो बस इस रिश्ते के लिए बिस्मिल्लाह करें और हाँ कह दें। कैसे हाँ कर दूं? अरे 4 बच्चों का बाप है वो, 15 साल बड़ा है मेरी बेटी से। अरे तो भाई आप बच्चे और उम्र ना देखें ना, आप सिर्फ लड़के का कारोबार और उसका घर बार देखें बस। हमें रुपए पैसे का कोई लालच नहीं है, बेशक हमारी तरह के लोग, लेकिन ये 4-4 बच्चों वाले अधेड़ उम्र मर्दों के रिश्ते तो मत लाओ। बगैर बच्चों वाले आजकल जवान मर्द को कुंवारी लड़कियों के रिश्ते आराम से मिल जाते हैं, और तो और ये 4-4 बच्चों के बाप को भी आजकल कुंवारी लड़कियां मिल जाती हैं। अब आप इसी रिश्ते को ले लें जो मैं आपके घर लाई हूँ। इसी मोहल्ले के 2 घर वाले मुझसे कह चुके हैं कि हमारी बेटियों से करवा दो, और जबकि दोनों की बेटियां जो हैं कुंवारियां हैं। हमें कोई जल्दी नहीं है, तुम अच्छी तरह अपना वक्त लो, लेकिन कोई अच्छा रिश्ता बताओ।
तुम्हें जुबैर से झगड़ा नहीं करना चाहिए था। अगर झगड़ा कर भी लिया तो क्या हो गया? बेटा वापस जा रहा था, तुम्हें कम से कम इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। जब उससे मेरी खुशी ना खुशी का कोई ख्याल नहीं, तो फिर मैं उसके जज्बात का ख्याल क्यों करूं? जुबैर अच्छा लड़का है। सिर्फ अपने माँ बाप के लिए, मेरे लिए नहीं। अरे आप आई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले ही आई है। तो मुझे बता दिया होता, मैं जाके ले आता। अब तो आ गई। जुबैर भाई खैरियत से पहुंच गए? हाँ, पहुंच गए होंगे। क्यों? क्या मतलब, उन्होंने फोन नहीं किया? पहुंचने की इत्तला नहीं किया आपको? मुझे इत्तला क्यों देंगे? जिन्हें देना था उन्होंने दे दिया। मैं कपड़े बदल लूं जरा। हाँ तुम कपड़े बदल लो, मैं खाना लगाती हूँ। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अब इसने मुझे नई परेशानी में डाल दिया। क्यों? क्या हुआ? किरण से शादी का मुतालबा कर रहा है, कहता है कि मैं रिश्ता लेके जाऊं वहां। दिमाग ठीक है उसका? दिमाग ठीक होता तो इस तरह कहता। अम्मी तलाक याफ्ता है वो। तुम्हारे भाई को पता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब इश्क का भूत सवार हो जाए तो इंसान अकल से पैदल हो जाता है। मैं ये नहीं होने दूंगी। अरे क्या सारी दुनिया की कुंवारी लड़कियां मर गई हैं जो हम एक तलाक याफ्ता का घर लेकर आएंगे? अभी बात ना करना, कुछ दिन ठहर जाओ फिर समझाना उसे। समझने समझाने की कोई बात ही नहीं है। आप साफ साफ कह दें उसे कि ये नहीं हो सकता, और उसे किरण के घर का आना जाना भी बंद करें। वो मुझे बता के थोड़ी जाता है कोई। सिकंदर साहब लेकर आए थे ये किरण बीबी के लिए तोते। वो भी इसी तरह यहाँ बैठकर घंटों तोतों से बातें किया करती थी।